बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपके सामने 5 आयंस दिए हुए हैं और बोला गया है इनमें से किनका स्पिन ऑलिमेटिक मोमेंट सेम होगा। तो ध्यान देना, जो स्पिन ऑलिमेटिक मोमेंट होता है उसका जो फार्मूला होता है रूट ओवर n+2 बोर्स मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है। यहाँ जो n होता है ये होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर सेम होगा, अगर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो सिंपली आपको पता करना था कि इन आयन में से किनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम आएगा। तो आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं Ti+3 का, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d1, इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा 1। अगर हम Cr+2 का बात करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d4 और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। हम बात करते हैं Mn+2 का, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये होगा आर्गन 3d5 और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 5। Fe+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों ये होता है आर्गन 3d6 और इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा 4। स्कैंडियम जो +3 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन और इसका 3d में इलेक्ट्रॉन होगा 0, यानी इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। अब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको सिंपली आप कैसे पता कर सकते थे, तो अगर आपको पता है कि D जो है, D में कितना ऑर्बिटल्स होते हैं, तो D में आपके पास टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो जब इसको आप फिलअप करते हो 3D को, तो आप पहले इसको सिंगली फिलअप करते हो और उसके बाद पेयरिंग होता है। तो पहले D1 हो गया, D2 हो गया, D3, D4, D5, यानी D1 में अनपेयर्ड 1 होगा, D2 में 2 होगा, D3 में 3 होगा, D4 में 4 होगा, D5 में 5 अनपेयर्ड होगा। D6 के बाद इसमें पेयरिंग होना स्टार्ट होता है। तो D6 में अनपेयर्ड कितना होगा, 4। D7 होता तो क्या होता, अनपेयर्ड होता 3। D8 में 2, D9 में 1 और D10 में 0 अनपेयर्ड होता। तो इस तरीके से आप अनपेयर्ड या पेयर आप निकाल सकते थे। तो ध्यान देंगे, आप देखो कि किस किस आयंस का आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो आप देख रहे हो ऑप्शन जो बी है Cr+2 एंड आपका जो ऑप्शन डी है Fe+2, उनका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एंड एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।